बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रहमत रमज़ान में मैं मोहम्मद बिलाल ताहिर और मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फ़रमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रमज़ान के रोज़े यानी फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहलों पर किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तक़वा क्या है? तक़वा एक कैफ़ियत का नाम है जो बंदे और बंदे के रब के दरमियान पैदा होती है, यानी अल्लाह और अल्लाह के बंदे के दरमियान जो कैफ़ियत पैदा होती है उसका नाम है तक़वा, और वो हर इंसान में मौजूद है। इस्लाम जो है, जब इस्लाम में कोई आदमी दाखिल हो जाता है तो फिर जब उसके अंदर ये जो कैफ़ियत है ज़ाहिर होती है तो उसकी सारी की सारी ज़िंदगी का महवर जो है वो ये बन जाता है कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरी नमाज, मेरा रुकू, मेरा सजदा, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। वो इसलिए रोज़ा नहीं रखता है कि लोग मुझे रोज़ादार कहें, वो इसलिए रोज़ा नहीं रखता है कि लोग कहें ये बड़ा नेकोकार है, परहेज़गार है, जनाब बड़ा मुत्तकी है। रोज़ा क्या है? रोज़ा ये है कि आपने सुबह सहरी खाई, अब ठंडा पानी आपके सामने है, आपके सामने खाना पड़ा हुआ है। अब आपको डॉक्टर ये नहीं कह रहा कि ना खाएं, आपको आपके घर वाले नहीं कह रहे ना खाएं, आपको कौन रोक रहा है? अल्लाह। कि आपने अपने अल्लाह के साथ एक कमिटमेंट की कि मैंने सहरी से लेकर अफ्तारी तक कोई और चीज़ नहीं खानी, मैंने कोई और चीज़ नहीं पीनी, मैं रोज़े से हूँ। ये है तक़वा, खौफ, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से डरना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फ़रमाया है कि ए ईमान वालो, तुम रोज़े रखो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तक़वे वाले बन जाओ। एक आदमी वो रोज़ा भी रखे, भूखा रहे, वो क़ियामुल लैल भी करे, पूरी रात नमाज़ पढ़ता रहे, तिलावत भी करे, सदका भी करे, खैरात भी करे, लेकिन अगर वो अल्लाह से नहीं डरता और उसकी नीयत ये नहीं है कि अल्लाह राज़ी हो और अल्लाह के लिए है, तो ना उसका रोज़ा कबूल, ना उसकी नमाज कबूल, ना उसका सदका कबूल, ना उसका माल कबूल। ये सब कुछ तब होगा जब नीयत अल्लाह के लिए हो। अब रोज़े में क्या करना चाहिए जो आपने सवाल किया? पहले तो रोज़ा समझे, रोज़ा है क्या? रोज़ा खाली भूख प्यास का नाम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रोज़ा रखा और उसने गाली ना छोड़ी, झूठ ना छोड़ा, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, गीबत ना छोड़ी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना छोड़ी, चीज़ों को महंगा करना ना छोड़ा, जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि 2 रुपये की चीज़ थी, लीमू जो है वो 400 रुपये किलो था, इस वक्त 600 हो गया, 300 रुपये किलो था। तो ये सारा कुछ वो करता रहा, लेकिन वो कहता मैं रोज़े से भी हूँ। तो अल्लाह को ऐसा रोज़ा नहीं चाहिए। अल्लाह को कौन सा रोज़ा चाहिए कि रोज़ेदार जब रोज़ा रखता है वो सच बोले, वो कम ना तोले, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करे, वो हुस्न सलूक करे, वो लोगों के साथ इखलाक से पेश आए, वो मोहब्बत से लोगों से पेश आए, इकराम से पेश आए। और फिर रोज़े में आजकल तो मैं वैसे भी कहूँगा कि डॉक्टर भी कह रहे हैं, हुकूमत भी कह रही है, ये एक वबा में पूरी दुनिया आई हुई है, इंसानियत जो है ये कोरोना की वबा में आई हुई है। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि आप अपने घरों में रहें और अपने घरों को मस्जिद बना लें, अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, अपने घरों में तिलावत कुरान करीम करें, अपने घरों के अंदर बैठकर जो है आप ज़िक्र अज़कार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका, जिसे आयत करीमा भी हम कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और इसी तरह जो है इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और जितनी इस्तिताअत हो उतनी इस्तिताअत के मुताबिक लोगों के अफ्तार में ताउन करे। आजकल बहुत से लोग हैं जिनके घरों के अंदर उस तरह वसाइल नहीं हैं जिस तरह पहले थे, तो लोगों के जो रोज़े के जो है उसमें मुआवनत करे, उसमें मदद करे। तो ये काम हैं जो करने के हैं रोज़े में। अच्छा, ये बताएं क्या इन अयाम में रोज़ा और तरावी के अलावा भी कोई ख़ास इबादत है? देखें, जैसे मैंने पहले आपको बताया
कि ये कुरान का महीना है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये कुरान का महीना है। तो कुरान का महीना, इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा हक है कि कुरान करीम पढ़ा जाए, सबसे ज़्यादा हक है कि तिलावत की जाए। और इस वक्त हम जिन हालात में हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको सुनो। ये नहीं है हमारे यहाँ होता है तिलावत लगा दी और फिर अपना काम शाप करते रहे, गप्पे लगा, नहीं 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 नहीं, ये अल्लाह के अजाब को देखें। एक है रहमत, तो उसके सामने क्या है, गज़ब, अल्लाह का गुस्सा। तो अल्लाह कह रहे हैं जब तिलावत कुरान करो, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको सुनो, वो अनसितू, और चुप रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो रोज़ा, ज़िक्र अज़कार, इस्तिग़फ़ार, नमाज और कुरान करीम की तिलावत। सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है कि रमज़ान में पूरा दिन में कुरान करीम ख़त्म करते थे। कई सहाबा से, औलिया अल्लाह से, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से और दिगर बहुत सारे अहलुल्लाह से ये हमें मिलता है कि वो पूरे रमज़ान में 2-2 कुरान करीम भी मुकम्मल करते थे एक एक दिन में। ये नहीं कि 30 दिनों में, 30 दिनों में 60 कुरान करीम जो है वो सुबह 10 पारे, ज़ोहर के बाद 10 पारे, असर के बाद 10 पारे, तो 30 हो गए। फिर मगरिब के बाद जो है, फिर इशा के बाद, फिर तहज्जुद में। तो इस तरह तरतीब हमारे यहाँ, चूँकि हम कमज़ोर लोग हैं, लेकिन कम अज़ कम 3 पारे जो हैं वो तो हमें रोज़ पढ़ने चाहिए। अगर हम रोज़ 3 पारे पढ़े तो 10 दिन में 30, तो 3 कुरान करीम आप 30 दिन में पढ़ लेंगे। और जिन घरों में कुरान करीम की तिलावत होती होगी, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ वहाँ पर अल्लाह की रहमत का साया भी आता होगा और अल्लाह की रहमत से हम निकल सकते हैं। इस वक्त ये जो कोरोना का मरज़ है या बाकी मुसीबतें हैं या घरों में रिज़्क़ की कमी है या घरों के अंदर माहौल जो है वो इज़्तिराब है, आपस में भाई भाई लड़ रहा है, बहन भाई लड़ रहा है, और तो इन सब से निकलने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है कुरान करीम की तिलावत। तो रमज़ान में सबसे अहम इबादत जो है वो कुरान करीम की तिलावत है, वो करनी चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि रमज़ान में इस वक्त कोरोना की वबा है, इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए? देखें, सबसे पहले जो तवक्कुल अल्लाह है ना, वो समझने की भी ज़रूरत है। तवक्कुल अल्लाह क्या है कि मेरा अल्लाह पर तवक्कुल है कि मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा राज़िक, मुझे इज़्ज़तें देने वाला, औलाद देने वाला, रिज़्क़ देने वाला, तमाम मेरे उमूर का मालिक कौन है? अल्लाह। अल्लाह पर तवक्कुल करनी है। लेकिन अल्लाह ने ये जो अकल दी इंसान को, तो दवाई भी करनी है, दवाई भी करनी है और तवक्कुल भी करनी है। तो कोरोना के मर्ज का पहला इलाज ये है कि हमने अल्लाह पे तवक्कुल, और दूसरा इलाज ये है कि हमने जो एहतियाती तदाबीर हैं, बाहर ना निकलें, मजमे में ना जाएं, इकट्ठे ना हों, ये सारी जो एहतियाती तदाबीर है उन पे भी अमल करना है। और तीसरा मैं कहूँगा, ये बड़ा मुजर्रब है, बहुत सारे मरीज़ जो कोरोना के थे उन्होंने भी आके बताया कि जब वो हस्पतालों में थे तो सूरत रहमान सुनते थे, उससे बड़ी ताकत आती है। जो सूरत रहमान है उससे बड़ी क़ुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है, और उससे रूहानी तौर पे सारे ही कुरान करीम से, अहादीस से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ने से क़ुव्वत, ताकत मिलती है। तो अपने घरों के अंदर सूरत रहमान की तिलावत भी सुबह शाम करें, आयतुल कुर्सी भी पढ़ें, चारों कुल भी पढ़ें और इस्तिग़फ़ार भी करें, तो इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह से माफ़ी मांगे। जो जुल्म, असल में ये एक आजमाइश है और इससे निकलने का रास्ता क्या है कि जो इंसानों पे जुल्म करता है उससे बाज आ जाए, अपने रब के साथ ताल्लुक़ कायम करे, तो इंशाअल्लाह ताला इस कोरोना से अल्लाह ताला इस वबा से हमें निजात दे देंगे। अच्छा, ये बताएं इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह क्या है और रमज़ान में इसका अजर क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तो कुरान करीम में ये फरमाया है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, कि हरगिज़ अल्लाह के नज़दीक वो चीज़ जो है महबूब नहीं हो सकती जो चीज़ आप अपने लिए, यानी अल्लाह के लिए कोई चीज़ देनी है तो वही देनी है जो अपने लिए पसंद करते हैं। हमारे यहाँ होता ये है कि कहते हैं अच्छा ये जो बड़ा अच्छा है ये तो मेरे लिए रख लो और ये जो है ये अल्लाह के लिए दे दो। ये नहीं,
होना ये चाहिए कि जो सबसे आला चीज़ है वो अल्लाह के लिए दी जाए और फिर अपने लिए रखी जाए। हमारे यहाँ होता है कि जो सबसे कमतर चीज़ है वो कहते हैं चलो अल्लाह के लिए दे दो, जो आला है वो अपने पास रख लो। तो अल्लाह को ये पसंद नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहे हैं लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ तुम्हारी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च की हुई चीज़ अल्लाह को महबूब नहीं हो सकती जब तक कि वो ना हो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। वमा तुनफिकू मिन शैइन, और जो कुछ तुम अल्लाह के लिए खर्च करोगे अल्लाह उसको जानता। ये नहीं है कि कहो अच्छा यार ठीक है ये 2 नंबर दे दो, यानी जिस तरह हमारे यहाँ फल है कोई चीज़ है उसकी कैटेगरी होती है, अच्छा यार घर के लिए लेने हैं ये वाले चावल ले लो ये बड़े अच्छे हैं, अल्लाह के लिए देने हैं ये ज़रा टोटा भी, ये नहीं काम करना अल्लाह को, क्योंकि अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तो देने वाला है, वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है, और उसके बगैर तो कोई और देने वाला ही नहीं है। पूरी कायनात को वो देने वाला है। तो आपने अब उसके शुक्राने के तौर पर उसके बंदों के ऊपर खर्च करना है, अल्लाह पे तो नहीं ना खर्च करना। अल्लाह ने कुरान करीम में कहा मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे? तो अल्लाह को तो कर्ज़ हसना की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तो सबका देने वाला है, राज़िक़ ही वो है। तो अल्लाह को कर्ज़ हसना देने का क्या मतलब है? अल्लाह को कर्ज़ हसना का देने का मतलब ये है कि अल्लाह के बंदों पर खर्च करना, इसलिए कि ये अल्लाह का बंदा है, मैं इसके ऊपर खर्च करूंगा, जब मैं इसके ऊपर खर्च करूंगा तो अल्लाह राज़ी होगा, और अल्लाह राज़ी होगा तो वो मेरे लिए अपनी रहमत बरसाएगा। फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ लहू अज़आफ़न कसीरा, फिर मैं इतना दूंगा, इतना ज़्यादा बढ़ा दूंगा कि जिसको तुम सोच ही नहीं सकते। यानी एक शख्स, अब रमज़ान में क्या है कि जो रमज़ान की नफली इबादत है 2 नफल वो फ़र्ज़ के बराबर है, और जो फ़र्ज़ की इबादत है वो 70 गुना बढ़ जाती है। तो इस तरह जो शख्स 1 रुपया देता था, अगर अल्लाह करीम ने उस पर 10 गुना अजर रखा था, तो अब उस 10 को 70 से ज़रब दे दे तो कितना बन गया? 700 गुना यानी मिलेगा। और अगर वो बैतुल्लाह में देता है तो 1 लाख का सवाब है एक के ऊपर, तो ज़रा तकसीम कर देना, 700 लाख हो गया। और ये तो अल्लाह ताला ने बताया, इसमें कितना अल्लाह इजाफा कर दे। अब एक शख्स है उसके पास 2 रोटियां हैं और वो अल्लाह के लिए 1 रोटी दे देता है, और एक उसके पास 10 रोटियां हैं और वो अल्लाह के लिए 1 देता है, तो क्या इन दोनों का अजर बराबर होगा? नहीं, हरगिज नहीं। जो 2 वाला है उसका अजर उस 10 वाले से ज्यादा है, क्योंकि अल्लाह के यहां किसी के साथ ज्यादती नहीं होती, अल्लाह के यहां किसी के साथ जुल्म नहीं होता। वो तो करीम है और वही आदिल है, इसलिए अल्लाह से इंसाफ नहीं मांगना चाहिए, हमेशा अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। और आज जो वक्त हमारे ऊपर गुजर रहा है, ये कोरोना के हालात हैं, लोग बेरोज़गार हुए हैं, मुआशी तंगदस्ती है, दुकानें बंद हैं, मज़दूर बेचारों के पास मज़दूरी नहीं है और दफ्तर बंद हैं। तो इन हालात में साहिब सरवत लोग जो है, जिनके पास पैसा है या जो अल्लाह के लिए ख़र्च करना चाहते हैं, उनको चाहिए वो और ज़्यादा खर्च करें। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे। अब ये इन हालात में जब लोगों के पास पैसों की कमी आ गई, जब है ही कुछ नहीं है, तो इन हालात में एक शख्स के पास 100 रुपया है, वो बजाय इस गम में रहे कि कल मेरे साथ क्या होगा, वो कहता है नहीं, इस 100 में से मैं 50 अल्लाह के लिए देता हूं, कल अल्लाह मालिक है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसे रुसवा नहीं करेंगे, अल्लाह उसकी मदद करेगा, और वो वही असल देने वाला है, कोई और तो देने वाला है नहीं। तो इसलिए इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह जो है वो, और उसका अजर मैं समझता हूँ इस वक्त, एक तो हालत इस्तरार है लोगों पे, एक मुश्किल वक्त है, दूसरा रमज़ान है, तो हमें आगे बढ़ चढ़ कर जो है जो जितना कर सकता है, ये नहीं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तो मैं तभी करूँगा, मेरे पास 10 लाख है तो मैं तभी करूँगा। जो जितना कर सकता है उसको गरीबों की, मस्कीनों की, मुतवस्सित तबके की और उन लोगों की पता करे जिनके पास, जो मांगते नहीं हैं आके,
एक वो तबका है जो मांगता है आगे के लाओ मुझे दे दो, एक वो तबका है जो मांगता नहीं अपने घर बैठा है। तो उस तबके को तलाश करके उसकी मदद करना ये बहुत बड़े अजर और सवाब का जो है वो काम है। और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह रमज़ान में तो बहुत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहादीस में आता है कि आप सबसे ज़्यादा सखी थे कायनात में। ये बात याद रखिए कि अल्लाह करीम के बाद सबसे बड़ा सखी कौन है? अल्लाह। अल्लाह के बाद जब से दुनिया कायम हुई है, जब तक दुनिया ने रहना है, सबसे बड़ा सखी कौन है? वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कायनात में सबसे बड़े सखी थे। आप हर वक्त सखावत करते रहते थे। आपको जो तहाइफ आ जाते थे तो आप वो तकसीम करके, अगर रात भी हो जाती आप मस्जिद नबवी में तशरीफ़ रखते, यहाँ तक कि सब कुछ तकसीम करके फिर अपने घर जाते थे। तो रमज़ान में आप भी अपनी सखावत को बहुत बढ़ा देते थे। इसलिए हम सबको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अपने जो मुलाज़मीन हैं उनका भी ख्याल करना चाहिए, अपने घर वालों का भी ख्याल करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर है। तो लिहाजा अपने घर वालों का भी ख्याल करें, अपने मुलाज़मीन का भी, अपने भाई बहनों, अजीज़ों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, इन सब का ख्याल करना चाहिए और हस्ब इस्तिताअत सब की मदद करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं इनके इस्लाम में क्या सज़ा है? देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत से मना किया, किसी पे लानत नहीं भेजनी चाहिए। ये जो हमारे यहाँ भी एक आदत पड़ गई हुई है ना छोटी छोटी बातों पे, ये बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी बहुत वईद है इसके लिए। लेकिन उस शख्स को मलऊन कहा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत ज़दा करार दिया जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है या लोगों पर उनकी हयात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनको वो तंग कर देता है। जैसे आजकल है कि आटा महंगा कर दो, चीनी महंगी कर दो, लीमू महंगा कर दो, शरबत महंगे कर दो, गोश्त, क्यों रमज़ान है लाजमी बात है, बेसन महंगा कर दिया, आलू। तो ये लोग जो ये अमल करने वाले हैं, ये अल्लाह और अल्लाह के नबी ने उन पर लानत की है, ये लानत के मुस्तहिक हैं। पहली बात। दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी मौत ताउन, उसका मफहूम इस तरह से है, ताउन कोड़, या ताउन या उससे मिलते जुलते किसी मरज से उनकी मौत होगी। अब आपने सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, ओ रमज़ान में बड़ा खुश है कि मैंने चीनी 100 रुपये किलो थी 120 बेची है, मैंने लीमू थी 300 किलो थे 450 के बेचे हैं, बड़ा पैसा आ गया। पता चलता है घर में बेटा बीमार हो गया, सारे पैसे उठाए डॉक्टर को दे दिए। पता चला घर में कोई और नुकसान हो गया, डकैती हो गई, चोरी हो गई। अगर आप लोगों के साथ रहम करेंगे तो आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। और फिर क्या होता है, ये दुनिया में देखा, पैसा जमा किया, एक दिन डज कब्र में चले गए। तो ये सारा पैसा अब औलाद के पास, और वो क्या कर रही है पता नहीं है। नेक औलाद होगी तो चलें, कोई सवाब भी पीछे करेगा, कोई कुरान पढ़ेगा, कोई उसके लिए अस्पताल बना देगा, कोई मदरसा बना देगा, स्कूल बना देगा, कोई और करेगा। वो अगर बद हुई तो फिर उनके लिए कब्र में गुर्ज पड़ रहे हैं कि तूने जमा किया और इधर कोई फातिहा कहने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर नेक औलाद भी हो और आपने हराम पैसा कमाया हो तो आपको जवाबदेह होना है। इसलिए जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन्हें खौफ खुदा करना चाहिए, अल्लाह से भी डरना चाहिए और बंदों से भी डरना चाहिए। हुकूमत को भी चाहिए कि वो ऐसे लोगों को निशान इबरत बना दे ताकि वो लोगों की ज़िंदगी जो है उनको तंग ना करें। और साहिब खैर लोगों को चाहिए कि वो आगे आएँ और जो चीज़ें रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हैं उनको, उनमें ये भी हो सकता है कि वो हिस्सा डाल लें, कम कीमत के ऊपर लेके लोगों को जो है कम कीमत पर दे दें। तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों का इंजाम जो है वो बड़ा इबरतनाक होगा अगर वो बाज नहीं आएंगे तो। अच्छा, ये भी बताते चलें कि ज़कात किन लोगों को देनी चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फ़रमाया है, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। और जो ज़कात है, पहली बात है जो साहिब निसाब है, जिसके पास 750 तोले सोना के बराबर रकम है, पैसे हैं, सोना है, उसको तो ज़कात नहीं लगती है। ज़कात के जो मुस्तहिक हैं पहले तो आप अपने रिश्तेदारों में देखेंगे, अगर आपके रिश्तेदारों में मौजूद हैं तो पहले आप उन्हें देंगे। उसके बाद जो है जो मुसाफिर हैं, कैदी हैं, जैसे अभी मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वआति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्न सबील, मसाकीन हैं, यतामा हैं, जिनके पास नहीं हैं। और इसी तरह वो इदारे
जहाँ पर ज़कात का इस्तेमाल ज़कात की मद में होता है। अगर मसलन बाज़ इदारे हैं वहाँ पर जो ज़कात से तनख्वाहें दी जाती हैं वो लाखों करोड़ों में दे दी जाती हैं, तो वो जायज़ नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। ज़कात का इस्तेमाल ज़कात के मसरफ़ में होना चाहिए। ज़कात का इस्तेमाल जो है वो और ज़कात दूसरा ये है कि ज़कात उस वक़्त वाजिब होती है जब आप पर साल गुज़र जाए। मसलन उतना पैसा या सोना या चीज़ें आपके पास जब एक साल गुज़र जाए, अगर साल नहीं गुज़रा और आपके पास वो तो आप पर ज़कात नहीं है। लेकिन इस मर्तबा उलमा ने, हम सब ने ये फ़तवा भी दिया, ये कहा भी है कि भाई जो लोग जो हैं जिनके पास ज़कात जिनके ऊपर है और साल पूरा नहीं भी हुआ है, तो वो लोग जो हैं ज़कात वो अदा एडवांस कर दें। अगर वो एडवांस भी अदा कर देंगे तो उनकी ज़कात हो जाएगी और इंशाअल्लाह अल्लाह उनको अजर भी देगा। आप सब दुआ फरमा दें, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इस मुश्किल हालात से निकाल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या इलाहुल आलमीन या अरहमुर राहिमीन, हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह अपना करम फरमा दे, फ़ज़ल फरमा दे। या रब्बल आलमीन रमज़ानुल मुबारक की रहमतें, बरकतें, वसाअतें अता फरमा दे। या इलाहुल आलमीन ये जो पूरी इंसानियत पर वबा आई हुई है, या अल्लाह इस वबा को ऐसे ही ख़त्म कर दें जैसे आप कुन कहते हैं हो जाता है। गैब से या अल्लाह सेहत की हवा चला दे, या अल्लाह गैब से हवा चला दे ताकि ये वबा ख़त्म हो जाए। या रब्बल आलमीन आपके घर के दरवाज़े बंद हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पे सलाम पढ़ने वाले या अल्लाह बेताब हैं। या रब्बल आलमीन करम फरमा दीजिए, अपनी नाराज़गी ख़त्म फरमा दीजिए, आफ़ियत का मामला फरमा दीजिए, करम का मामला फरमा दीजिए। या रब्बल आलमीन बीमारों को सेहत कामला आजला मुस्तमिरा नसीब फरमा दीजिए, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा दीजिए। ये जो मुआश की तंगी है या अल्लाह इसे ख़त्म फरमा दीजिए। या रब्बल आलमीन रज़्ज़ाक़ आप हैं, गैब से रहम व करम का फ़ैसला फरमा दे, इंसानियत पर रहम फरमा दे। या अल्लाह अर्ज़ हरमैन शरीफ़ैन की हिफाजत फरमा, कश्मीर, फ़लस्तीन, या अल्लाह जहाँ जहाँ मज़लूम इंसानियत है सब की मदद फरमा दे। या रब्बल आलमीन पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस वबा के, कोरोना के मर्ज़ पे इलाज के लिए जो तिब्बी अमला है, हमारे सलामती के इदारे हैं, सिक्योरिटी है, फ़ौज है, पुलिस है, जो मीडिया है, जो या अल्लाह इंसानियत की खिदमत में लगा है, या अल्लाह सब की मदद फरमा दे। या अल्लाह गैब से, आसमानों से या अल्लाह इंसानियत की मदद फरमा दे। या अल्लाह जो बच्चियां घरों में जहेज़ के मसले से परेशान हैं, या अल्लाह गैब से उनके लिए रिश्ते अता फरमा दे। या रब्बल आलमीन बड़ों को छोटों पर रहम करने वाला, छोटों को बड़ों का अदब करने वाला बना दे। या रब्बल आलमीन रमज़ानुल मुबारक की तमाम खैरें अता फरमा दे। या अल्लाह जो हमारे अज़ीज़ रिश्तेदार अकारिब मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हुए, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। या अल्लाह खैरें अता फरमा दे। या अल्लाह शरूर से महफूज फरमा दे। या अल्लाह जिन खैरों का आपसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है वो सारी खैरें अता फरमा दे, और जिन शरूर से आपसे पनाह मांगी है या अल्लाह उन सब शरूर से पनाह दे दे। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबल हश्रि वक़िना अज़ाबल मीज़ान। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या रब्बल आलमीन जिन जिन दोस्तों साथियों ने दुआओं के लिए कहा है, हम जानते हैं या नहीं जानते या ख्वाहिश रखते हैं, सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमा। और या अल्लाह इस इदारे को और इसके इदारे में काम करने वालों को, इसके मालकान को, जितने भी या रब्बल आलमीन खैर के काम में या अल्लाह मुआविन हैं, सब की मदद फरमा और शरूर से महफूज फरमा। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम।